नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बलिदान। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मान्या और मानव एक ही ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। मानव इसी ऑफिस में 10 साल से काम कर रहा था, जबकि मान्या 2 साल पहले ही बदली होकर यहाँ आई थी। 3 दिन पहले ही मान्या ने इलाहाबाद वाले ऑफिस में बदली होकर ज्वाइन किया था। ऑफिस में 3 दिन बाद उसने अपने कॉलेज के क्लासमेट मानव को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे मानव, तुम यहाँ? हाँ, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। आपको पहचाना नहीं? मानव को आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे अपनेपन वाला शब्द बोलने वाली यह खूबसूरत महिला कौन है? वहीं साथ में काम करने वाले आसपास के कर्मचारी दोनों को हैरानी से देख रहे थे कि कहीं मान्या को गलतफहमी तो नहीं हुई है। मानव, मैं मान्या हूँ। जयपुर में हम एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मान्या को आश्चर्य हुआ कि मानव ने उसे पहचाना नहीं और थोड़ी झेप हुई, क्योंकि आसपास सभी सहकर्मी उन दोनों को देख रहे थे कि मान्या कोई भूल तो नहीं कर रही है। ओह सॉरी मान्या, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शायद हमें कॉलेज छोड़े हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब याददाश्त भी कम हो रही है उम्र के साथ साथ। हालांकि 35 साल की उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसमें क्या याददाश्त कम होगी? मानव ने बात बनाने की कोशिश की। मानव ने मान्या को ध्यान से देखा। उस समय कॉलेज में मान्या की चोटी हुआ करती थी, पर अभी उसके बाल बॉय कट जैसे थे और साथ में आँखों का नंबर का चश्मा भी था। पर यह बात मान्या को सबके सामने बता नहीं सकता था। अरे, कब ज्वाइन की ड्यूटी आपने यहाँ? मानव ने औपचारिकतावश पूछा, क्योंकि 3 दिनों से वह छुट्टी पर था। उसका बच्चा बीमार था। 3 दिन पहले ही मान्या ने बेमन से बताया। मान्या को उसका आपका औपचारिक संबोधन अच्छा नहीं लगा। यह सही बात थी कि मान्या व मानव साथ साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे, पर बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे। तो भी कॉलेज में साथ साथ बैठते थे और दोनों का ग्रुप भी एक था। आपस में अनजान भी नहीं थे। मान्या का मूड, जो मानव को इतने साल बाद अपनी नई अनजान ऑफिस में अपनों को देखकर उत्साहित था, एकदम ठंडा पड़ गया। हालांकि मानव का शरीर भर गया था, उसने मूछें भी रख दी थी, तो भी उसने इतने साल बाद एकदम से उसे पहचान लिया। ऑफिस वाले मान्या का उत्साह देखकर जोरदार कॉलेज स्टोरी होने का अनुमान लगा रहे थे। लंच समय में मान्या का मूड खराब देखकर मानव को लगा कि उसके हाथ से कुछ कच्चा कट गया है। सॉरी मान्या, मैं पहचान नहीं सका। कान पर हाथ रखकर कॉलेज के दोस्त वाली दोस्ती की भाषा में बोला। तो मान्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे बाल की स्टाइल व चोटी न देखकर मैं समझ गई कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। हाँ, कॉलेज में तुम्हारे लंबे काले बालों वाली चोटी बहुत प्रसिद्ध थी। उस कारण तुम्हें एक बार मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। मानव उसकी चोटी याद करके बोला, जिस पर कॉलेज के कई छात्र मजनू बन गए थे। क्या करूं, सुबह की भागम भाग में
चोटी बनती नहीं है, इसलिए जो लंबे काले बाल थे कॉलेज के समय में वह मैंने कटवा दिए। किसी भी भारतीय स्त्री को काले घने लंबे बालों से बहुत ही प्रेम होता है, इसलिए मान्या के शब्दों में अफसोस था। हम जब कॉलेज में या शहर में एक साथ होते हैं तो भले ही हमारे संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ नहीं हों, पर जब हम अलग शहर में और बहुत समय बाद मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ही करीब थे और बिछुड़कर मिले हों। ऐसा लगता है यह सब मानव व मान्या के साथ भी हुआ। मतलब मानव समझ न सका कि कोई अपना घर के कारण छोड़ता है। मान्या ने देखा कि मानव की ऑफिस की महिला सहकर्मियों के साथ सिर्फ बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं, वह भी काम की, वह भी हाँ हूँ मैं। हालांकि मानव की दूसरे पुरुष कर्मचारियों के साथ ऐसी बात नहीं थी और वह बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रकृति का था। पर वह ऑफिस शाम 6 बजे छुट्टी होते ही निकल जाता था, 1 मिनट की देरी किए बिना। बहुत दिनों बाद जब इसका कारण उसको पता चला तब उसे बहुत ही दुख हुआ और मानव के साथ सहानुभूति हुई। मानव की पत्नी का निधन 2 साल पहले ही कैंसर के कारण हो गया था और उसका एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है। उस कारण मानव ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मानव को लगता था सौतेली माँ क्या होती है, यह सोचकर उसे डर लगता था। अपने बेटे के भविष्य के बारे में उसे मानव पर गर्व हुआ कि इतनी मानसिक व शारीरिक तकलीफ़ों के बाद भी वह सिर्फ अपने बेटे के भविष्य का सबसे पहले सोच रहा है। इस कारण वह महिला कर्मचारी से बात तक नहीं करता है। अरे मान्या, तुमने जयपुर जैसी जगह से अपनी बदली यहाँ करवा दी, वहाँ तो तुम्हारा अपना घर भी है। कैंटीन में एक दिन दोपहर का खाना खाते हुए उसने औपचारिकतावश पूछा, इसलिए क्योंकि वहाँ घर है। टिफ़िन पैक करते हुए मान्या ने जवाब दिया। मतलब मानव समझ न सका कि कोई अपना घर के कारण छोड़ता है। मैं अपने घर में सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा के अचानक गुजर जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं रहा। भाई बहन पढ़ रहे थे, मुझे पापा की जगह नौकरी मिल गई। इस कारण घर अच्छी तरह चलने लगा। आर्थिक स्थिति खराब होने से पहले ही बच गई और भाई बहन की पढ़ाई वैसे ही चलने लगी। अब मैं शादी नहीं कर सकती थी। यदि शादी कर दी तो घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती और भाई बहन का कैरियर और दूसरी तकलीफ़ें उत्पन्न होती। एक बार एक अच्छा परिवार देखने आया तो मैंने हिम्मत करके उन्हें शादी के लिए यह शर्त रखी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा घर वालों को दूंगी। शादी के बाद तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। फिर किसी के सामने यह शर्त रखने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे लिए मेरे भाई बहन और घर महत्वपूर्ण था। वे लोग मुझे आशा भरी नज़रों से देखते थे और मुझे भगवान जैसा समझते थे। मैं भी अपनी इस ज़िंदगी से खुश और आत्मसंतुष्ट भी थी। भाई को अच्छी शिक्षा देने के बाद अपनी कसम देकर भाई व बहन की शादी धूमधाम से की। माँ भी यह सब देखकर चल बसी। पापा के बिना उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। वह सिर्फ भाई बहन को देखकर चल रही थी। भाई की शादी के बाद मेरी समस्याएं शुरू हुई।
भाभी को मेरी सैलरी पसंद थी, पर मेरा घर पर रहना पसंद नहीं था और ना ही मेरा भाई का मेरी हर बात पर सलाह देना। दोनों के बीच मेरे कारण तनाव रहने लगा। इस कारण भाई भी मुझसे धीरे धीरे कटने लगा। मुझे लगा कि अब समय आ गया है अपने बलिदान व त्याग का क्रेडिट लेने की जगह और महानता की आत्म प्रशंसा की जगह ही बदलना समयोचित है। मैंने मेरे विभाग में बदली के लिए अर्जी दी और बदली का सही कारण भी बताया। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने के कारण मुझे इलाहाबाद में बदली मिल गई। यहाँ आकर मुझे सच में मानसिक शांति मिली और यहाँ आकर तुम्हें देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और कॉलेज के दिनों वाली ताजगी महसूस होने लगी। मान्या, तुम सच में महान हो। अपने परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वह भी एक बार नहीं, दो बार। पहली बार अपने घर वालों के लिए शादी नहीं की और दूसरी बार अपने घर वालों के लिए घर ही छोड़ दिया जो तुम्हारी सबसे प्रिय जगह थी। मानव ने सिर झुकाकर आदर भाव से कहा। मानव को अच्छा लगा कि उसकी क्लासमेट ने अपने परिवार के हित के लिए बलिदान दिया। उसके मन में मान्या के लिए प्यार व आदर भाव पैदा हुआ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? एक अच्छे दोस्त की तरह मानव ने पूछा। पता नहीं, मेरे लिए जवाबदारी इतनी बड़ी थी कि प्यार की गर्माहट मैंने कभी महसूस ही नहीं की। मान्या ऐसे बोली जैसे कि उसके मन में प्यार की कसक अभी बाकी है। अब तो कोई जवाबदारी नहीं है, अब क्यों नहीं शादी कर रही हो? मानव ने अपनेपन से पूछा। सच बताऊं, एक तो उम्र हो गई है और दूसरा कोई ढूंढने वाला भी तो चाहिए। मान्या ने हताशा से फीकी हंसी के साथ कहा। 32-35 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। देखते हैं जिंदगी किस मोड़ ले जाती है। मुस्कुराकर बात खत्म करने के इरादे से वह बोली, और तुम्हारी भी उम्र मेरी जितनी है, फिर तुम क्यों नहीं शादी कर रहे हो? बेटे के कारण उसे माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या मैं उसे पिता का प्यार भी नहीं दूं? ना जाने कैसी होगी उसकी सौतेली माँ। ऊपर से उसके बच्चे हो गए तो क्यों मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? बस डरता हूँ मैं इस बात से। मानव ने स्पष्ट रूप से कहा। बेटा कॉलेज जाने लायक होगा तब कर लूँगा दूसरी शादी। हंसते हुए मानव बोला। तो मानव की बात सुनकर मान्या हंसने लगी। 2 साल से ज़्यादा हो गए। अब दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त हो गए थे, बल्कि कई बार साथ में बाहर भी जाते थे। यहाँ तक कि कई बार साथ में 7 साल का बेटा पिंटू भी उनके साथ होता था। वह काफ़ी घुल मिल गया था मान्या के साथ। उसे प्यार से आंटी कहता था। दोनों के प्यार व साथ में रहने की चर्चा ऑफिस में होती थी और सब यह दिल से चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। दोनों के चेहरे की चमक भी 2 साल में बदल गई थी और दोनों के मन में, दिल में, जिंदगी में कुछ आशाएं जलने लगी थीं, जगमगाने लगी थीं। मानव, कब शादी कर रहे हो मान्या के साथ? ऑफिस में ऑफिस का सहकर्मी आशीष, जो मानव का अच्छा दोस्त भी था, उसने संजीदगी से पूछा। उस दिन ऑफिस में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सभी ऑफिस कर्मी के बच्चे की शादी में गए थे। मान्या पर्स टेबल पर भूल गई थी, इसलिए लेने आई थी। उसने अपना नाम सुना तो दीवार के पीछे
दोनों की बातें सुनने लगी। मैं मान्या को पसंद करता हूँ। मान्या बहुत अच्छी लड़की है, पर आज भले उसे मेरा बेटा अच्छा लग रहा है, पर जब उसके बच्चे होंगे तब शायद ही पिंटू अच्छा लगे। मैं कोई जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहता अपने बेटे के लिए। मानव हताशा से स्पष्ट शब्दों में बोला। तो यह सुनने के बाद और कुछ सुनने की हिम्मत मान्या में नहीं थी। वह बिना पर्स लिए पार्टी में चली गई। 3-4 दिन से मान्या ऑफिस नहीं आई थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मानव बेचैन हो गया था। 2 साल में पहली बार वह इतनी दूर था कि उसको लगा कि उसके बिना शायद ही जिंदगी गुजार पाएगा। ऑफिस के सभी लोग उसकी बेचैनी को स्पष्ट रूप से देख रहे थे और समझ भी रहे थे। 5 दिन बाद शाम को एक टैक्सी मानव के घर के आगे रुकी। उसमें मान्या उतरी और कमज़ोर, जैसे कई दिनों की बीमार होती है, सीधे जैसे अस्पताल से आ रही हो, ऐसी दिख रही थी। अरे मान्या, 5 दिन से कहाँ थी तुम? इतने दिन बाद उसे सामने देखा तो मानव आश्चर्य से बोला, यह लो तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट व गेम। पिंटू के हाथ में गिफ्ट हैम्पर देते हुए, गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसने कहा, थैंक यू आंटी। पिंटू हमेशा की तरह मान्या से चिपक कर बोला, बताया नहीं, क्या हुआ तुम्हें? उसे सोफे पर बैठाने के बाद बेसब्री व चिंता से मानव ने पूछा। मान्या ने गहरी सांस ली और एक फाइल से सर्टिफिकेट निकाल कर कहा, यह लो। सर्टिफिकेट देते हुए मान्या बोली। सर्टिफिकेट लेते हुए मानव हैरानगी व असमंजस से बोला, कैसा सर्टिफिकेट? वह गंभीरता से बोला, यह क्या किया तुमने मान्या? तुमने अपना नसबंदी का ऑपरेशन करा दिया, वह भी शादी से पहले? सरकारी अस्पताल का नसबंदी सर्टिफिकेट देखते हुए मानव तेज आवाज़ में बोला, तुम मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे थे कि तुम डर रहे हो कि हमारे बच्चे होने के बाद मैं तुम्हारे पिंटू को प्यार नहीं दूंगी और ध्यान नहीं रखूंगी। मैंने यह विश्वास दिलाने के लिए ही कि पिंटू ही मेरा प्रथम व आखिरी बच्चा है, इसलिए भविष्य में मेरे कभी बच्चे ही नहीं हों, इसलिए मैंने यह प्रश्न ही खत्म करने के लिए बच्चा न होने का ऑपरेशन ही करा दिया। मानव, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मान्या भावपूर्ण स्वर में बोली। तो मानव बोला, मान्या, तुमने एक बार फिर अपना बलिदान दे दिया अपनों के लिए। मेरे पास तुम्हारी महानता के लिए शब्द नहीं है। प्यार से गले लगाते हुए मानव रो पड़ा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।